हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज थोड़ी सी आपकी तैयारी की बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन करते टाइम किसी भी चैप्टर को अगर आप प्रिपेयर करते हो तो कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं क्लास 10th की बात कर रही हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और 2026 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए CBSE की गाइडलाइंस आई हैं कि आपका जो पेपर होगा वो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जैक्टली है क्या, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो डेफिनेटली डिस्कस करने ही हैं आपके टीचर्स के साथ आपको, और उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लेकिन देखिए, किसी भी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए पहले उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है, और फाउंडेशन बनाने के लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कमांड करनी है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पहले तो ऑब्वियसली आप उस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर को NCERT से आपको एकदम परफेक्ट करना है। उसको परफेक्ट करने के लिए आपको NCERT के क्वेश्चंस रिपीट करने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि NCERT की बुक को जो है नेग्लेक्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि NCERT में से तो क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं, मतलब इतने इजी क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं चाहिए, और वो चैप्टर को सिर्फ समझने के लिए उस NCERT को यूज़ करते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि NCERT को साइड कर देते हैं एंड दे हैव स्टार्टेड द यूजिंग द एक्स्ट्रा बुक्स। जो लीडिंग बुक्स जो स्कूल रेफर करता है या आप लोग शायद यूज़ करते होंगे, दैट इज़ RS अग्रवाल या RD शर्मा। कुछ सैम्पल पेपर्स भी होते हैं, प्रैक्टिस बुक्स हैं, टुगेदर विद मैथ है, ML अग्रवाल है, बहुत सारी बुक्स हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बच्चे जैसे ही इस रेफरेंस बुक पे मूव करते हैं उनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। खासकर अगर बहुत ज़्यादा हैवी बुक की अगर मैं नहीं कहूँ तो आप RS अग्रवाल को सपोज अगर रेफ़र करते हो तो हर दूसरे क्वेश्चन में आपको एक चैलेंज मिलेगा कि आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप NCERT के क्वेश्चंस के ऊपर कमांड करिए। कमांड इन द सेंस कि वो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपके सामने आए तो वो गलत होने के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो, गलत नहीं होना चाहिए NCERT का क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद आप अपने उसी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर NCERT पे मूव कर जाइए। सपोज अभी तक अगर आपने सपोज किसी बच्चे ने 4 या 5 चैप्टर किए हैं, किसी ने 7-8 चैप्टर, किसी बच्चे ने 10 चैप्टर्स भी उनके स्कूल में कवर हो गए होंगे। अब जब पहले चैप्टर से आप सेकंड चैप्टर पे NCERT पे मूव कर गए तो पिछला जो चैप्टर आप NCERT से कर चुके हैं उसको आप एक्स्ट्रा बुक से स्टार्ट करिए करना। एंड इन बिटवीन आपके डेफिनेटली क्वेरीज आएंगी। RS अग्रवाल से क्वेश्चन कर रहे हैं या सपोज कुछ बच्चे RDB यूज़ करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन क्वेरीज आएंगी। तो उसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ। मेरी वीडियोस आपने शायद देखी होंगी, तो उन वीडियोस के थ्रू आप कमेंट के थ्रू मुझे अपने डाउट्स जो है वो भेज सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर बुक यूज़ कर रहे हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि RS अग्रवाल से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज नंबर सेंड कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको एज अ वीडियो फॉर्म में सेंड करूँगी। ठीक है। तो ये तो रही बात आपकी प्रिपरेशन की कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। डायरेक्ट किसी भी रेफरेंस बुक पे आपको मूव नहीं करना है। NCERT के क्वेश्चंस रिपीट करने से आपकी एक्यूरेसी, स्पीड, मतलब कितने परफेक्शन से आप क्वेश्चन कर पाते हैं, और आपकी स्पीड, ये दोनों ही इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट आपको बेनिफिट होगा NCERT रिपीट करने से वो होगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप, कि हमें पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता है, मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। और साथ ही साथ आप क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स, मतलब NCERT के एग्जाम्पल्स को करिए, सॉल्यूशंस ना देखकर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए एंड मैच योर आंसर्स एंड डिस्कस विद योर टीचर्स। इफ़ यू हैव एनी इशू इन NCERT के किसी भी एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक पे, आप मेरी वीडियो में कमेंट करके डाल दीजिए कि मुझे एक्सरसाइज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस में प्रॉब्लम है। आई विल सेंड अ वीडियो, आई विल अपलोड दैट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो उसके ज़रिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आई विल कम लाइव and soon I will send a date and time for the live session। and इस लाइव सेशन में मैंने एक पोस्ट डाली थी और आपसे कमेंट में पूछा था कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कौन कौन से चैप्टर्स आप उसमें डिस्कस करना चाहते हैं।
तो कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए हैं, उनमें उन बच्चों ने बताया कि दे वांट टू डिस्कस अ पॉलिनोमियल। तो मैंने जो आज कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं पॉलिनोमियल की, आई होप वो यूज़फुल होंगी उनके लिए। एंड डेफिनेटली आई विल बी लाइव फॉर योर डाउट सेशंस। यू कैन सेंड मी योर डाउट्स एंड आई विल डिस्कस इट इन अ लाइव सेशन। सो ओवरऑल और बॉटम लाइन में यही कहूँगी कि एनसीईआरटी से ही पहले अपने बेस को प्रिपेयर करिए। अगर आप 110% श्योर हैं अपने एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को लेकर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेकर, तो ही आगे मूव करिए आरएस अग्रवाल या आरडी या जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं किसी भी पर्टिकुलर बुक को रेफ़र नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी बुक आप रेफ़र करते हैं, क्योंकि जनरली आरएस अग्रवाल की बुक जो है वो मैं प्रिफर इसलिए करती हूँ क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मतलब सफिशिएंट है। अगर एक चैप्टर को आरएस अग्रवाल से पूरा सॉल्व आप कर लेते हो तो आई कैन से कि 90-95% आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। उसके बाद आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। डायरेक्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करिए, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को, हर दूसरे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि डाउट बताने के लिए टीचर अवेलेबल होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो इसीलिए अपने इसी स्टेप्स के अनुसार अपने पर्टिकुलर एक एक चैप्टर को प्रिपेयर करते जाइए। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह की किस पर्टिकुलर चैप्टर पे और ज़्यादा हेल्प चाहते हैं, आप कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। मैं आपके साथ कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी। जैसे जैसे हमारा सेशंस बढ़ेंगे, वीडियोस बढ़ेंगी, आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि सेलेक्टेड होंगे, बहुत ही डिफरेंट होंगे और आपके कॉम्पिटेंसी लेवल को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो टिल देन कीप वॉचिंग, बाय, टेक केयर।